नमस्कार, मेरा नाम कुंदन है। आप हमारा चैनल पब्लिक सिटी 10 देख रहे हैं। हम आज एक इंटरव्यू करने के लिए आए हैं और ऐसा इंटरव्यू जो अभी अभी आप सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे कि श्री कृष्ण धीरेंद्र शास्त्री जी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठे, सनातन के धर्म के ऊपर सवाल उठे और ये भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनका नाम, आपका नाम क्या है? बाल साध्वी लक्ष्मी वर्षा झा। ये बाल साध्वी लक्ष्मी वर्षा झा जी हैं। ये भी कथावाचक हैं, कथा करते हैं गांव-गांव जा कर के और सनातन को प्रचार करते हैं। हम इनसे बहुत प्रसन्न हुए और इनका कथा पहले हमारे आप टीवी स्क्रीन पर पहले देख ही रहे होंगे, देर के लिए चला देंगे। उसके बाद इनसे बात करते हैं कि ये सबसे पहले कितना दिन से ये कथा करते हैं और सनातन को जो आगे लेकर के चलते हैं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले पब्लिक सिटी 10 न्यूज़ चैनल में स्वागत है। और कितना दिन से आप कथा करते हैं? जी, मैं 2021 से कथा कर रही हूँ, अगस्त में 7 तारीख से। आप ये कथा करना ये कहाँ से सीखा है? जी, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है और उन्होंने कहा कि धर्म का प्रचार प्रसार करना है, कथा को आगे बढ़ाना है और लोगों को जागरूक करना है जो अधर्म की ओर जा रहे हैं। आपके अनुसार अभी बिहार में हालांकि बहुत सारे अधर्म किया जाता है, तो आप उन पे प्रकाश डालते हैं, कथा के माध्यम से अपने धर्म को प्रचार करते हैं और सनातन को आगे लेकर के जा रहे हैं। इनसे लोगों को कितना अभी तक ये सहूलियत मिला है कि और आपके बात सुन करके लोग कितना सफलता पाए हैं, इसके बारे में? जी, मैं जहाँ भी कथा करती हूँ वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो मेरी बात को सुनते हैं और उन्हें ये लगता है कि हमें धर्म के बारे में सोचना चाहिए, गलत कार्य नहीं करना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी मैं कथा करती हूँ सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत सुधरे भी हैं। जो शराब पीते हैं मैं उस पर बोलती हूँ तो वो शराब पीना छोड़ देते हैं। कोई एक ऐसा कथा कहिए दो चार संक्षेप में कि लोग को लगे कि नहीं आप ऐसा कथावाचक हैं कि धर्म को लेकर के आगे चलने की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं आप। जी देखिए, धर्म के बारे में अगर कहा जाए तो यहाँ धुंधकारी जो है वो बहुत पापी है। उनके पिता ने वेद अध्ययन के लिए भेजा था कि बेटा जाओ तुम पढ़ो और हमारा नाम रोशन करो। वहीं जो गोकर्ण जी महाराज थे वे वेद पाठी ब्राह्मण बन गए, संगत उनकी अच्छी थी। और यहाँ धुंधकारी जो था ये गलत संगत में पड़ गया, ये शराब पीने लगा और पिता के नाम को बुराने लगा। तो एक दिन आत्माराम जी बोले कि ठीक है आज मैं अपने बेटे की परीक्षा लेता हूँ। पूछे तो उन्होंने सब ये बताया कि अकर्म जैसे वो कर रहा था, शराब पी रहा था। तो उनको पिता को ऐसा लगा कि मैंने अपने बेटे को धर्म की ओर चाहा, वेद पाठी ब्राह्मण बनाना चाहा, लेकिन ये अधर्म की ओर जा रहा है। तो उनको बहुत दुख हुआ और यहाँ गोकर्ण जी आते अपने पिता को समझाते हैं कि देखो मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य है कि मोक्ष की प्राप्ति करना, प्रभु के चरणों में अपने मन को लगाना। चलिए, इनका कथा अच्छा था। एक बात बताइए, सबसे बड़ा धर्म कौन है? जी देखिए, सबसे बड़ा धर्म तो माता पिता की सेवा करना है। जैसे लोग चारों तीर्थ में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, समझते हैं यही हमारे पापों की मुक्ति कराएगा, लेकिन घर में बैठे हुए माता पिता को नहीं देखता है। तो इसकी सबसे बड़ी भूल है कि वो तीर्थ में जाता है जहाँ हर मन्नत पूरी होती है। उन्हीं माँ बाप के चरणों में चारों धाम की तीर्थ होती है। तो हमें चारों धाम की तीर्थ नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो एक बात बताइए, धीरेंद्र शास्त्री का नाम सुने? श्री कृष्ण धीरेंद्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम में उनका अर्जी लगता है और वो भगवान बालाजी का पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अगर उनके दरबार में कोई जाता है उनका नाम पहले से उनको मालूम रहता है, वो जान जाते हैं। उनके पास ऐसा क्या शक्तियाँ है कि वो जान जाते हैं? उन पर उनके गुरु की अति कृपा है और सिद्धि प्राप्त है। बालाजी महाराज की कृपा है जी, हनुमान जी महाराज की। और प्रभु कृपा जिस पर हो जाए तो वो ऐसी कार्य तो करता ही है। लेकिन दुष्व्यवहार से चलने वाले लोग, कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं उनके ऊपर, बाबा श्री कृष्ण धीरेंद्र शास्त्री के ऊपर, कि ये नौटंकी करते हैं, ये बाबा ढोंगी हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, ऐसे ही लोग जो धर्म के प्रचारक होते हैं, जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं, तो ऐसे ही लोग उनका टांग खींचना चाहते हैं। ये आज से नहीं, कई
युगों से होता आया है। माँ सीता पर भी लोगों ने आक्षेप लगाया, जी 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 जी। रामचंद्र जी के बारे में भी कहा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस वो अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहें। उन्हें तो हमारे प्रभु साक्षात आशीर्वाद दे रहे हैं। आप छोटी उम्र से कथावाचक बन गए, आपके मन में कैसा क्यों ऐसा माता पिता से सीखे, या आपका कोई और गुरुजी हैं, कोई गुरुजी हैं जिनसे आप सिद्धि प्राप्त किए कि नहीं नहीं हमको कथावाचक ही बनना है? नहीं नहीं, मेरे माता पिता की कृपा से। जी, सिर्फ माता पिता से सीखे। देखिए इनका ज्ञान कितना है, और इनके माता पिता, यही माता पिता जी हैं जिन्होंने इनको कथावाचक बना दिया। सबसे पहले स्वागत है जी। राधे राधे। जी जी जी। आप कैसे अपने बच्चा को इतना अच्छा से कथावाचक बना दिए? देखिए ये सब तो ठाकुर जी की कृपा है, हम्म हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम्म। तो हम लेकिन हम जो इनसे मिले वर्षा जी से, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि इनको हिंदी बोलने में कठिनाई होता है? देखिए हम पहले तकरीबन 2002 से हम सदा अपना जब से होश संभाला तब से मैंने भगवत भजन में ही रहा है। मैं गांव-गांव घूमकर लोगों को ठाकुर जी के प्रति कथा हो या ऐसे भी घूम टहल कर मैंने लोगों को यही कहा कि आप वैष्णव बनो, मांस मदिरा की ओर, गलत कर्म की ओर मत जाओ, सिर्फ सनातन का प्रचार प्रसार सनातन। हाँ, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म सनातन धर्म को माना जाता है कि नहीं? जी, माना नहीं जाता, प्रमाण के साथ है ना, प्रमाण के साथ है। मानने की क्या, आप सूरज को देख रहे हो ना, चंद्र को देख रहे हो, वायु को देख रहे हो, भूमि को देख रहे हो, किसकी देन है? उसके लिए कहेंगे कि माना कि सूरज उगा हुआ है, तो मानने क्या होगा, सूरज तो है। देखिए ये तो हमारे वेदों में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये हमारे सूर्य नारायण है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है ना, ये तो साक्षात है जिनकी हम पूजा करते हैं। स्नान के उपरांत इनको जल दिया जाता है ताकि इनके प्रभाव से, क्योंकि देखिए अभी के समय में मनुष्य जो है विपरीत दिशा में जा रहा है ना, क्योंकि उसे इससे कोई मतलब नहीं कि उसका धर्म क्या है, उसकी क्या कर्म है, क्या करना चाहिए, ये उसको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ वो पैसा चाहिए, चाहे कर्म कोई सा भी हो। तो हमारे बिहार राज्य के अंदर, और उसमें भी जैसे समस्तीपुर है और एक दो जिला है, इतना मतलब इसमें अज्ञानता है लोगों के अंदर कि लोग हिंदू होने के बाद भी इस्लामिक जिंदगी जी रहे हैं। अच्छा। उनको पता ही नहीं कि हिंदू है क्या, ना पूजा करना जानते, ना संतों का सम्मान करना जानते, ना अपने माता पिता का सम्मान करना जानते हैं। तो भला बताइए आप कि वहाँ वो तो भयानक पाकिस्तान है जहाँ अज्ञानता हो, संत सम्मान नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, माता पिता की सेवा नहीं हो, उसे आप क्या कहेंगे? कौन सा देश बताएंगे उसे? भारत का भूमि तो इतना पवित्र है कि हमारे वेदों में इस भूमि की रक्षा के लिए लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर कर दी, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी बलि दे दी। जी जी जी। भारत की, बिहार की भूमि जो है, एक साधारण कन्या लक्ष्मीबाई, इतिहास में जाइए आपको पता लगेगा कि एक नारी होकर हजारों ब्रिटिश का कत्लेआम कर दिया उसने। तो अब इनके माता जी से जुड़ते हैं, ये इनका माता जी हैं। सबसे पहले स्वागत है कि आप अपने बच्चा को एक लायक बना दिया। ऐसा हर एक माँ बाप कहते हैं कि कहीं न कहीं हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, वो कहीं न कहीं अच्छा समाज में अच्छा करे, और हमारे माता पिता जी भी कहते हैं कि अच्छा समाज में अच्छा फैलाए, जागरूकता फैलाए कि सही कर्म कीजिए। आप तो सनातन को फैला रहे हैं, आपका बेटिया सनातन को लेकर के चल रहे हैं, तो इससे हम प्रभावित हो रहे हैं। देखिए हर माता पिता को चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं केवल और केवल ठाकुर जी से प्रेम करे और लोगों से प्रेम करे, इज्जत प्रतिष्ठा से शिष्टाचार में ही बात करे, वैसा ही बनाना चाहिए बच्चों को। जी जी जी, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। तो मैं समय के अभाव के कारण कुछ और नहीं बोल पाया हूं, और इनका अगर कहीं से कथा होता है, कहीं प्रोग्राम होता है, तो वहां जाकर के मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। इस तरह के न्यूज़ पाने के लिए पब्लिक सिटी 10 को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।